चल बेटा, स्टार्ट कर। तो स्ट्रोफेंथस है मेडिसिन। तो पहले तो मतलब जो हार्ट है, हार्ट की रेमेडी है। तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं हमारे, उस पे ही एक्ट करती है। तो हार्ट की मसल्स, मायोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की, वो हार्ट की मस्कुलर लेयर है। तो इसका जो मेन एक्शन होगा वो एक तो मायोकार्डियम लेयर पे होगा, और दूसरे जहाँ हार्ट में मसल्स होते हैं, हार्ट के वेल्व्स वहाँ पे होगा। तो जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, जैसे हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ये रेमेडी का एक्शन क्या है कि ये स्ट्राइटेड मसल्स पे एक्ट करती है, और उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को इंक्रीज करती है, उनकी टोन जो है वो रिस्टोर करती है। तो बेसिकली कार्डियक डिजीजेज में ये वहां पे इफेक्टिव होगी रेमेडी, जहाँ पे हार्ट का मस्कुलेचर इफेक्टेड है, हार्ट की जो टोन है वो कम हो गई है। तो उसमें जो है ये टोन रिस्टोर करेगी, चाहे वो हार्ट के मस्कुलेचर की हो, चाहे वो वेल्व्स की हो। तो अगर कार्डियक डिजीजेज में साथ में ड्रॉप्सी हो गई है, इडीमा हो गया है, वहां पे भी ये इफेक्टिव है। ये इसकी इंडिकेशन है कि कार्डियक डिजीजेस अलोंग विद ड्रॉप्सी या इडीमा। तो ये ड्रॉप्सी और इडीमा को भी रिड्यूस करेगी, क्योंकि इसका एक एज अ डायूरेटर भी एक्शन है। ये सारा कुछ मोस्टली बोरिक और फाटक में से है, तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, अगर हम इसके पैथोजेनेसिस में देखें, वो है रिजिड आर्टरीज। तो अगर हम रिजिड आर्टरीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द रेमेडी जो है ना वो समझ आ जाएगी। तो पहले देखते हैं कि जो रिजिड आर्टरीज है उसका कॉज क्या है। तो उसमें स्मोकिंग हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बीपी अगर इंक्रीज, कांस्टेंट हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है वो हो सकती है, या ओबेसिटी हो सकती है। तो और ओबेसिटी इसका बहुत, रिजिड आर्टरीज का बड़ा कॉमन कॉज है। तो अगर हम बोरिक में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्प्यूलेंट पर्सन। तो ये जो रेमेडी है ये मोर सूटेड है टू ओबीज पीपल। तो ये भी मतलब एक इसकी इंडिकेशन है कि ओबीज पीपल, कार्डियक पैथोलॉजी, इडीमा एंड ड्रॉप्सी। तो इन सब कारणों के, इन सब रीजन से जो आर्टरीज हैं वो रिजिड हो जाएगी। तो जब आर्टरीज रिजिड होंगी, तो जब हार्ट ब्लड पंप करेगा, आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी होगी तो वो पंपिंग जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो जो हार्ट के मस्कुलेचर को है वो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना ही ब्लड पंप कर पाने के लिए। तो उसके कारण इसमें, स्टोफेंथस में, जो हाइपरटेंशन भी होगी उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कंट्रैक्शन पावर है, हार्ट को कंट्रैक्ट है वो मोर पावरफुली करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इसका एक्शन है उसमें, इसकी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और पल्स जो है वो लोअर्ड होगी, क्योंकि जो रैपिडिटी है पल्स की वो ये डिक्रीज करता है। उसके बाद थेरोस्क्लेरोसिस के कारण अगर आर्टरीज रिजिड हो जाए, वहां पे भी एक्ट करती है। स्मोकर्स हार्ट, और अगर हार्ट की कोई फंक्शनल डिस्टर्बेंस आ जाए फ्रॉम अल्कोहल, टोबैको और टी, तो वहां पे भी ये एक्ट करती है। तो किसी भी कंडीशन के कारण जहाँ पे हार्ट का मस्कुलेचर अफेक्ट हो रहा है, वहां पे ये रेमेडी जो है वो हेल्पफुल है। वहां पे ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को रिस्टोर करेगी और टोन को रिस्टोर करेगी। उसके बाद ये मर्फी रिपर्टरी में रूब्रिक था। तो ये भी एक इसकी अच्छी इंडिकेशन है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को कंबाइन करती है। अफेक्शंस ऑफ किडनी या नेफ्राइटिस विद हार्ट एंड लिवर अफेक्शन। तो जहाँ पे तीनों ऑर्गन्स इकट्ठे अफेक्टेड हैं, ये भी स्टोफेंथस की इंडिकेशन है। सर, फैमिली के बारे में रिपीट बताना है। रिपीट करना बेटा इसको। ये सर मर्फी में रूब्रिक था, नेफ्राइटिस हम्म। विद हार्ट एंड लिवर अफेक्शंस। तो मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स को कंबाइन करता है, तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है हाँ। कि जहाँ पे रीनल अफेक्शंस के साथ में हार्ट और लिवर दोनों अफेक्टेड हैं, तो वो भी स्टोफेंथस की इंडिकेशन है। राइट बेटा, कंटिन्यू। माइंड में इसके कुछ ज्यादा पेक्यूलियर नहीं था, बट एक ये सिम्टम जो है वो कई ऑथर्स ने लिखा हुआ है कि प्रिकॉशियस एंड एक्सेसिव लोक्वेसिटी, कि छोटे बच्चों में प्रिकॉशियस और एक्सेसिव लोक्वेसिटी, इसका रूब्रिक भी है कंप्लीट में।
और उसमें बहुत कम मेडिसिन हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे मल्फी में होगा। कैसे प्रेगनेंसी। बाद में ढूंढ के ग्रुप में भेज दूंगा, बट था ये रुब्रिक, उसमें एक हाँ कार्सिनोसिन थी और है एक ये रुब्रिक थी। है। दो ही मेडिसिन थी और एक कोई रेयर मेडिसिन थी, लेस कोई बहुत ही ज्यादा रेयर थी वो। तो ये दो तीन दवाइयाँ थी। मतलब पैथोजेनेसिस में मोस्टली इसके यही था। बाकी इसकी इंडिकेशन थी एक बहुत स्ट्रांग उसमें। उसमें इसका एक वो था कि जो इसमें प्यूपिल्स हैं वो बहुत मोबाइल होते हैं। डायलेटेड प्यूपिल्स ऑल्टरनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्यूपिल्स के साथ। और पल्स में भी ऑल्टरनेशन मिलती है, रैपिड पल्स ऑल्टरनेटिंग विद स्लो पल्स। और इसकी बाकी मैं थोड़ी थोड़ी इसकी इंडिकेशंस बता देता हूँ। एक इसकी इंडिकेशन है कि अनीमिया विद पैल्पिटेशंस, अनीमिक पीपल विद पैल्पिटेशंस। सिनाइल सिनाइल वर्टाइगो, जो ओल्ड पीपल में वर्टाइगो होता है। और एक इसमें बहुत ऑथर्स ने अल्कोहल एडिक्शन के लिए, डिप्सोमेनिया के लिए भी इसको दिया हुआ है कि ये एक डिस्गस्ट प्रोड्यूस कर देती है अल्कोहल के लिए, अगर हम इसको टिंक्चर में या मटीरियल डोजेस में देते हैं। सच्ची। लिखा तो हुआ है सर। और जैसे हम चाइना में पढ़ते हैं कि अगर प्रोस्ट्रेशन हो जाए आफ्टर हेमरेज या आफ्टर ऑपरेशन, तो वो भी है ड्रॉप्सी, और वो बता दिया। और एक इसमें क्रॉनिक हाइव्स भी दिया हुआ है, ये भी कई ऑथर्स ने लिखा हुआ है कि क्रॉनिक हाइव्स में भी हेल्पफुल है ये अर्टिकेरिया क्रॉनिक हाइव्स। जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे भी ये हेल्पफुल है रेमेडी। तो फाटक में भी लिखा हुआ है ये देखो, अबॉलिशेस द टेस्ट फॉर अल्कोहल। ये फाटक में से देखो लिखा हुआ है प्रिकॉशियसली लोक्वेशियस चिल्ड्रन। है इसमें ये सिम्टम। हाँ। और एक दो चीजें थी इसके अलावा। जो स्ट्रोफेंथस है उसका जो एल्कलॉइड है वो स्ट्रोफेंथिन है। और वो है जो एक्चुअल सब्सटेंस एज एरो पॉइजन यूज होता है, जो एरोज के आगे लगाया जाता है। और वो हाई डोजेज में जो है वो पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन है, कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। बट लो डोजेज में वो कार्डियक स्टिम्युलेंट है, और उसको हार्ट की मेडिकेशन में भी यूज करते हैं लो डोजेज में। क्योंकि वो लो वही वो मटीरियल डोजेज में भी वो वही करता है कि जो हार्ट के कंट्रैक्शन की फोर्स है उसको इंक्रीज करता है। तो उसको एरिथमियाज में और हाइपोटेंशन में यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। और बाकी सब थोड़ा सा फैमिली का बताना है, एपोसाइनेसी फैमिली में है जैसे। बता 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 बच्चे, जो बताना चाहते बता, कोई उसमें नहीं। सर एपोसाइनेसी फैमिली इंसाइट इनटू प्लांट्स में तो थी नहीं। हम्म तो बस ये जो सर की ये वाली पिक्चर वाली बुक है जिसमें प्लांट सेंसेशन हम्म पिक्चर्स वाली, उसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ था। तो उसमें यही दिया हुआ था कि इसका जो जो सेंसेशन है वो तो वही है कि हाई एक्टिविटी, मस्कुलर कंट्रैक्शन, और ऑल्टरनेट फिर वही मस्कुलर फटीग और एटोनी है। तो जो हम्म। वो वाले सिम्टम था जो प्यूपिल वाला, वो यहाँ पे फिट होता है कि एक साइड कभी कंट्रैक्ट हो रहे हैं एंड रिलैक्स हो रहे हैं। एंड जब रिलैक्स हो जाएगा, जो पैसिव रिएक्शन है जहाँ पे वीकनेस स्लगिशनेस, वहाँ पे जो है वो स्ट्रोफेंथस की पैथोजेनेसिस में पार्ट ज्यादा मार्क्ड है। क्योंकि फिर जब रिलैक्स हो जाएगा, वीक हो जाएगा, हार्ट की मस्कुलेचर है जो वो मस्कुलर एटोनी जो है स्ट्रोफेंथस की, वो हार्ट के राउंड फोकस्ड होगी। और जब हार्ट का मस्कुलेचर वीक हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, इडीमा आ जाएगा, ड्रॉप्सी आ जाएगी, तो वहाँ पे जो है स्ट्रोफेंथस मेडिसिन एक्ट करेगी। राइट। और एक्टिव रिएक्शन में डिजायर टू एक्सपैंड है, और वहाँ पे फिर दोनों एक्सपैंड का जो डिजायर है वो फिजिकल लेवल पे भी है और मेंटल लेवल पे भी है।
तो जब एग्जॉशन आती है वो भी फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे आती है, कि मेंटल एक्सर्शन से भी एवर्जन है और फिजिकल भी वो रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है बॉडी। हम्म। और वैल्वुलर में भी इसके मल्फी में काफी सारे रूब्रिक्स थे, तो उसमें ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन दोनों को कवर करती है, क्योंकि वही मस्कुलेचर पे एक्ट करती है तो दोनों वॉल्व्स पे ही एक्ट करेगी। हम्म। एक वो रूब्रिक मिल गया सर प्रिकॉसिटी वाला। ये रहा सर, ये रूब्रिक है हम्म। प्रिकॉसिटी इन टॉकिंग। तो इसमें कार्सिनोसिन है, स्ट्रोफेंथस है, और एक ये वाली रेमेडी है प्रेजोडाइमियम फ्लोरेटम। प्रिकॉसिटी इन टॉकिंग, ओके। ऐसे अलग अलग रूब्रिक्स है ना, प्रिकॉसिटी इन रिलीजियस और बाकी सारे। ठीक है। सर श्योर। प्रीकॉक्टियस क्या होता है? क्या होता है बताओ भाई। कार्तिक। कि एज से पहले जो चीजें हैं वो आ जाना, अर्ली डेवलपमेंट हो जाना। जैसे हम लाइक केसेस में या हाई उसमें पढ़ते हैं कि सेक्सुअल कैपेसिटी होती है, वैसे कि जो छोटे बच्चे हैं पर लेकिन बोलते बहुत ज्यादा हैं, और जो टॉप भी मतलब होगी वो बच्चों वाली नहीं होगी, वो हम्म। अपनी एज से आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी। मतलब ओके आपको भैया। उनसे बात करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप बड़े किसी बड़े से बात कर रहे हो। उसमें भी दो चीजें हो सकती हैं। एक होगी जैसे कई बार होते हैं ना कि कोई छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, हमें लगता है कि बेबी है तो ना, वो अलग होगी बात। इसमें इंटेलिजेंस पार्ट इंपॉर्टेंट होएगा। तो एज से पहले मेच्योर होके वैसी बातें करना। तो कई बार आपको वो भी लग सकता है कि कोई बच्चा ऐसे बातें कर सकता है, दिखने में आपको लगेगा कि मे बी प्रिकॉशियस है, पर वो क्यूरियस हो सकता है। क्या रूब्रिक होता है लगाना? इंक्विजिटिव। ठीक है ना? हाँ तो जी। हाँ, ये भी बच्चे जब आपसे बात करेंगे तो कई बार आपको ऐसे लग सकता है ये प्रिकॉशियस है। पर इनकी जो सारी बातें होंगी, जो डिस्कशंस होंगी, हो सकता है बड़ी वाली हो उनकी डिस्कशन, पर उनमें जो एस्पेक्ट होएगा वो जानने का एस्पेक्ट होएगा, समझने का। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे होता है, डायनासोर कहाँ चले गए, ऐसे क्यों हुआ था, इसमें क्या होएगा, गाड़ी में ये पेट्रोल और डीजल क्या बढ़ता है, इसमें फर्क क्या है, डीजल को ऐसे क्यों कहते हैं, पेट्रोल को ये क्यों होता है। ये सारी क्वेरीज चलती रहेंगी उनके मन में। देन हम ये रुब्रिक लगाएंगे इनक्वेंजिटिव। सो प्रिकॉशियस वो होंगे जो अपने एज से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया कंप्लीट? हाँ जी सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी नो? नहीं? राहुल? हाँ जी सर। इसमें स्ट्रोपेंथस में बहुत स्ट्रांग है। अल्कोहल, टी, कॉफी, स्मोकिंग, ये सारा कुछ बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रोपेंथस में आपको मिलेगा भी ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जिनका हार्ट ही इनकी वजह से खराब हुआ है। एक्सेसिव कॉफी, एक्सेसिव टी, पर्टिकुलरली ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, राइट, एक्सेसिवली स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, इन सब चीजों के कारण हार्ट के ऊपर डैमेज हो तो स्ट्रोपेंथस बहुत अच्छी मेडिसिन है। मगर यहाँ पर हमें एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल, टी, कैफे, कॉफी इफेक्ट कैसे करती है, उससे प्रॉब्लम क्या आती है, राइट। सपोज आपका पेशेंट ये भी कह सकता है कि मेरे से छुटती नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कॉफी नहीं छोड़ सकता या मैं टी नहीं छोड़ सकता, मैंने तो पीनी पीनी है, और हम कह रहे हैं उनको कि इसके कारण तेरे हार्ट के ऊपर इफेक्ट आया तो ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। देन हमें हमेशा दूसरा रूट पता होना चाहिए।
एक तो है आइडियल सिचुएशन, राइट, कि हाँ कि नहीं पीनी। पर अगर वो कहता है कि नहीं मैं छोड़ ही नहीं सकता, राइट, आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे कि हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने दवाई के लिए बोला, डॉक्टर तो अच्छा था, वो कहता कॉफी नहीं पीनी, मैंने फिर उससे दवाई नहीं ली। तो किसी ने बताया कि आप तो रोकते नहीं, राइट, आके पेशेंट बोलते हैं ऐसी चीजें। तो उनमें क्या करना है, तो आपको अनदर रूट भी पता होना चाहिए कि डाइट में और सप्लीमेंट्स में क्या कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिसके कारण हम उनका डैमेज जो है, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, सो दैट उनमें कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो उसके लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉफी अंदर जाके बॉडी में करती क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाने के बाद कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, राइट, तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका, राइट, क्यों? क्योंकि वो जो कार्ब्स हैं उसके डाइजेशन को स्लो कर देती है। मगर उसमें अगर आपने मिल्क डाला हुआ है ज्यादा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। अगर मिल्क बहुत कम डाला हुआ है तो वो पॉजिटिव में चले जाएगी। अगर बटर मिल्क डाला हुआ है तो, बटर मिल्क कह रहा हूँ, एलमंड मिल्क डाला हुआ है तो और भी वो उसमें बेटर हो जाएगा। सो चीजें वेरिएबल हैं। तो एक बार आप सब पढ़ना कि क्या करती है कॉफी, टी क्या करती है, उससे क्या इफेक्ट आता है, तो हम पेशेंट को क्या चीजें बोल सकते हैं खाने पीने में कि ये नहीं ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, राइट। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जब हम इसको कंप्लीट करेंगे हार्ट के उसको, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डाइट में एडवाइजरी दी जा सकती है। हाँ राहुल, कंटिन्यू करो अच्छे। सर मैं बोरिक से ही करवाऊंगा। हाँ हाँ, जितना मर्जी बेटा, जितने ठीक मन करे तुम। ठीक है सर, पहले प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो प्लांट है हाँ चलो। डिजिटैलिस, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये प्रेफर करता है मॉइस्ट सॉइल को। मतलब ज्यादा उन एरियो में ही ग्रो करेगा जहाँ पे जो सॉइल है वो मॉइस्ट होगी। और इसको चाहिए फुल सन या पार्शियल शेड चाहिए इसको ग्रो करने के लिए अच्छे से। और इसका जो लीव्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं फिंगर्स को, इसीलिए इसका नाम है डिजिटैलिस। कॉमन नेम इसका है फॉक्स ग्लोव और लेडी ग्लव। जैसे ग्लव हम बोलते हैं ना कि दस्ताना हाथ पे पहनते हैं हम, तो ये इसके जो लीव्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इससे उसका नाम है डिजिटैलिस। जो इसके लीव्स हैं, फ्लावर है और सीड्स हैं, ये सारे टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए भी और एनिमल के लिए भी। मतलब पूरा का पूरा जो प्लांट है वो टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी शो करता है। और जो जो इसकी ग्रोथ है वो पूरा सारे सीजन में होती है, पेरेनियल प्लांट है। ठीक है जी। और जो फ्लावर है वो ब्राइट रोजी और पर्पल कलर के होते हैं इसके। फैमिली इसकी है सैक्रोफिलेसी और प्रूव्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन। जो नेटिव है ये ज्यादातर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में भी पाया जाता है। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको इसके जो एल्कलॉइड से मेडिसिन बनती है दैट इज डिजॉक्सिन, उसको यूज करते हैं कंजेस्टेड कार्डिक फेलियर में। जो कि डिजिटैलिस जो प्लांट है उसी का ही एक डेरिवेशन प्रोडक्ट है, मतलब उसी से ही ड्राइव की हुई है। जो डाइजॉक्सिन है, जो मेडिसिन है, वो पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट ज्यादा लेके आती है। मतलब पर्टिकुलरली वो क्या करती है, जो हमारा एवी नोड है उसको स्लो डाउन कर देती है। इसीलिए इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो हार्ट ब्लॉक में है, हार्ट ब्लॉक में है, इस्चीमिक हार्ट डिसीज में है, निमोनिया में है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में है, वेल्वुलर डैमेज में है, कार्डियोमायोपैथी में है। जहाँ मतलब जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई उसकी। और ये इंडिकेटेड हो गई, ज्यादातर इंडिकेटेड होती है ये रेमेडी एल्डरली पीपल में। एल्डरली पीपल में इसका ज्यादा रोल है। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पास डिजिटेलिस या डिडॉक्सिन खा के आया है तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, परमानेंट सिस्टोल रहेगी, कंट्रैक्शन की प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा आएगी। जो इसका एल्केलॉइड है दैट इज डिजिटैलिन। हमने प्लांट के बारे में जान लिया कि प्लांट कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट है, प्रेफर करता है मॉइस्ट सॉइल, और फुल सन चाहिए या पार्शियल शेड चाहिए। जहां भी जैसे रेनी वेदर आएगा तो यहाँ वहां उतना ये ग्रो नहीं करता, इसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए।
और इसकी फैमिली है सैक्रोफिलेसी, नेटिव इसका टेम्परेट रीजन का है। और पेरिनियल प्लांट होते हैं, टॉक्सिक प्लांट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनके लीव्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके एल्केलॉइड पे। एल्केलॉइड में होता है डिजिटैलिन, जो कि एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी लेके आता है, अरिथमिया के अगेंस्ट काम करता है। जैसे हम देखते हैं जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट सिम्टम जो प्रेजेंट करते हैं वो चेस्ट पेन होता है, एंजाइना, फटीग, डिस्निया, पाल्पिटेशन या सिनकोप लेके आते हैं, फेंटनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेके आते हैं। तो ये जो रेमेडी है इसका मेन जो एक्शन है वो हार्ट पे है, प्राइमरली इन्वॉल्व है हार्ट। जहाँ पे पल्स जो है वो वीक मिलेगी, इरेगुलर मिलेगी, इंटरमिटेंट मिलेगी, अब नॉर्मली स्लो मिलेगी, एंड ड्रॉपसी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट। जो स्लोनेस ऑफ पल्स है वो डिजिटलिस प्रेस्क्राइब के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मुझे डिजिटलिस के लिए जो पल्स है वो स्लो होनी बहुत जरूरी है। दूसरी दवाई आती है कालमिया। कालमिया में भी जो पल्स है वो स्लो रहती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो माइग्रेटिंग स्पेन होती है। फिर उसके बाद इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? स्फीयर ऑफ एक्शन है इसका वेंट्रिकल के ऊपर, एट्रिया के ऊपर, आर्ट्रियोल्स के ऊपर। उसकी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है डिजिटैलिस के। डिजिटैलिस के करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? एक तो प्राइमरली हार्ट इन्वॉल्व रहेगा, साथ में आपको हिपेटोमेगैली मिल सकती है, जॉन्डिस मिल सकता है, या लंग्स अफेक्शन मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा मिल सकता है। और जो इसका सेंसिटिव पॉइंट होता है वो स्टमक होता है। स्टमक इसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। फिर उसके बाद आ गया इसके माइंड में क्या मिलेगा कि फियर ऑफ डेथ मिलेगा। ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि वो बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं करना चाहता। उसको लगता है, पेशेंट को लगेगा अगर वो एक्सर्शन करेगा तो उसकी कार्डिक जो है अरेस्ट कर जाएगा। और इसको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक का डर रहेगा। जो डिसअपॉइंटमेंट है, एंजाइटी है, वो इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और पेशेंट एंशियस और नर्वस बहुत ज्यादा रहता है। पेशेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाएगा, थोड़ा सा भी चलने पे उसको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी। इसमें सिम्टम कैसे आएंगे? इट्स द ग्रेटेस्ट इंडिकेशन इज फेलियर ऑफ कंपनसेशन। जब हार्ट अपना कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म है वो लॉस्ट कर देगा, तभी उसके बाद स्पेशली व्हेन ऑरिकुलर फिब्रिलेशन हैज सेट इन। ऑरिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब है कि एट्रिया जो है इरेगुलरली बीट कर रहा है, वो आउट ऑफ बीट हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि ये चीज आ रही है। स्लो पल्स इन ए रिकम्बेंट पोस्चर। पल्स स्लो हो जाती है जब वो रिकम्बेंट पोस्चर, जब वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, जब उठ के बैठेगा तो वो ठीक हो जाएगी। ऑरिकुलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन स्पेशली व्हेन सब्सीक्वेंट टू रोमैटिक फीवर। मतलब पहले रोमैटिक फीवर आया, उसके बाद में जब वो उसने हार्ट के वाल्स को इफेक्ट करा, मायोकार्डियम को इफेक्ट करा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट ब्लॉक, वेरी स्लो पल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करती है कि जो उसकी कंट्रैक्शन है उसको बिगाड़ देती है, स्लोनेस लेके आती है। जो एवी नोड है उसके ऊपर इसका पर्टिकुलर एक्शन है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पल्स जनरेट हो रही है वो बहुत ज्यादा कम होगी। अब जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है, मतलब पंप करने का मतलब है ब्लड इंपैक्ट करता है इलास्टिक वाल के ऊपर। जो इलास्टिक वाल है, हार्ट की वाल है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है जब ब्लड मूव करता है। उसी प्रेशर को हम मेजर करते हैं एज अ पल्स। ठीक है। पर इसमें क्या है कि पल्स स्लो मिलेगी आपको। Other symptom of organic heart disease such as great weakness and sinking of strength, faintness, coldness of skin, irregular respiration, cardiac irritability and ocular problem after tobacco, jaundice from induration and hypertrophy of liver frequently call for digitalis। मतलब साथ में कंकोमिनेंट सिम्टम मिलेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पे क्या है
हार्ट की वजह से जो है लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं, जो रेस्पिरेशन है वो अरेस्ट हो रही है पेशेंट की। और कब होगी? जब वो लेटेगा, सबसे ड्यूरिंग स्लीप सबसे ज्यादा उसको दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद है जॉन्डिस विद हार्ट डिसीज, faint as if dying, bluish appearance of the face, cardiac musculature failure when asystole is present। मतलब कार्डिक मस्कुलेचर फेलियर, जब फेल की बात आ जाए, जब कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म है वो सारे फेल हो चुके हैं। स्टिमुलेट द हार्ट मसल, डिजिटलिस क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी हार्ट के मसल को। और उसकी फोर्स ऑफ सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन, जो जब हम डिजिटलिस देंगे तो वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएंगी। जो हम सिस्टोलिक बीपी देख रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसकी वजह से। एंड द लेंथ, और उसकी लेंथ में भी सुधार होगा। प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, ये कॉमन सिम्टम है, जितनी भी हार्ट डिसीज होगी जब वो चलेगा तो उसको दिक्कत आएगी। कोलैप्स। देन हम बात करते हैं हेड में, vertigo and when walking and on rising in cardiac and hepatic affection, sharp shooting frontal pain extending into the nose after drinking cold water or eating ice cream। मतलब जब भी वो कोई भी ठंडी चीज जैसे आइसक्रीम हुई, ठंडा पानी पिएगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा शार्प पेन होगी, वासो कंस्ट्रिक्शन होगी उसके। हैवीनेस ऑफ द हेड विद सेंसेशन एज इफ इट फॉल बैकवर्ड, उसको ऐसे लगेगा कि वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। जैसे हम सेंसेशन की बात करें तो जैसे हम एक्कोनाइट में पढ़ते हैं कि फियर ऑफ डेथ होती है और पेशेंट हर वक्त कंपनी चाहता है। जब भी उसको एंजाइना हुआ या कोई भी ऐसी इफेक्शन आ गई, कैक्टस में हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रिक्शन की सेंसेशन आती है। लेकिन जो डिजिटलिस है इसमें पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा, वो एक अनईजीनेस बताएगा आपको, क्योंकि पेशेंट खुद अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उसको। उसको ऐसे लगता है वो चल नहीं पा रहा, कोई एक्सर्शन नहीं कर पा रहा। अगर वो चला तो उसको ऐसे लगेगा कि उसका हार्ट जो है रुक जाएगा। अपोजिट ऑफ जेलसीमियम, जेलसीमियम में क्या है? उसको उठकर चलना पड़ेगा। बहुत बार पेशेंट को ऐसे नींद से उठाएगी, मतलब ये सेंसेशन, ये अनईजीनेस जो बनी होगी उसको हर वक्त नींद से उठाएगी। कई बार तो उसे ऐसा भी लगेगा कि वो बेड से गिर जाएगा। नेक्स्ट है फेस ब्लूइश, कंफ्यूजन, फुलनेस एंड नॉइसेस इन दी हेड, क्रैकिंग साउंड ड्यूरिंग ए नैप। मतलब जब वो नैप भी ले रहा है उसके कानों में उसको क्रैकिंग साउंड सुनेगी। ब्लू टंग एंड लिप्स, साइनोसिस। देन आईज, आईज में क्या है कि उसको बहुत ज्यादा परसेप्शन आएगी, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑब्जेक्ट अपीयर ग्रीन एंड येलो, माइड्रेसिस, लिड मार्जिन स्वोलन, एगुलेटिनेटेड इन। जब सुबह उठेगा ना, जैसे हम वैसे पढ़ते हैं कि जितने भी कार्डिक पेशेंट होते हैं उनको जनरलाइज एडीमा होता है, ठीक है। और इसमें, इस मेडिसिन में क्या है, इंटरनल पार्ट में भी एडीमा देखने को मिलेगा आपको। पल आप जब एक्सरे देखोगे, एक्सरे में भी दोनों साइड बाइलेटरल आपको इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलेगा। डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, डिम विजन, एमायूरेसिस, इरेगुलर प्यूपल एंड डिप्लोपिया। जैसे उसमें पढ़ा स्ट्रोफेंथस में कि अल्टरनेट करती है प्यूपल्स, इसमें क्या है? इरेगुलरिटी है प्यूपल्स की, जो विजन है वो उतनी अच्छी नहीं रही। डिप्लोपिया, सेम विद जलसीमियम। स्टमक जो इसका बहुत सेंसिटिव होता है। स्वीट टेस्ट विद कांस्टेंट टेलिज्म, मतलब हाइपर सलाइवेशन, बहुत ज्यादा सलाइवा वो है जनरेट होता है, और उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। एक्सेसिव नोजिया नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, मतलब नोजिया इतना ज्यादा रहता है कि वो वॉमिटिंग से भी रिलीफ नहीं मिलता। ग्रेट वीकनेस इन दी स्टमक, बर्निंग इन दी स्टमक एक्सटेंडिंग इनटू द इसोफेगस। ये GIERD का सिम्टम है कि जो है वो एक्सेस में जनरेट हो रहा है एसिड, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। आफ्टर टेकिंग कोल्ड वाटर और आइसक्रीम, कोल्ड वाटर और आइसक्रीम से इसको दिक्कत होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया। फेंटनेस एंड वॉमिटिंग फ्रॉम मोशन, discomfort even after eating a small quantity of food or from mere sight or smell। उसको डिस्कम्फर्ट आएगा, अनईजीनेस आएगी थोड़ा सा भी खाना खा लेने से, और फ्रॉम मियर साइट और स्मेल से भी। और एक इसको दिक्कत क्या आती है कि
जब भी पेशेंट सुबह उठ के ब्रश भी करता है या थोड़ा सा भी कोई काम भी कर लेना, उससे उसको खांसी होने लगती है। वो भी हार्ट की वजह से ही है कि कफ उसकी वर्स हो जाती है वाइल ब्रशिंग टीथ। हम्म, नेक्स्ट है टेंडरनेस। जो है इसको टेंडरनेस फील होती है एपिगैस्ट्रियम में। कोपियस सलाइवेशन, न्यूरल्जिक पेन इन द स्टमक नॉट रिलेटेड टू इंजेशन ऑफ फूड। देन आ गया एब्डोमेन। पेन ऑन लेफ्ट साइड apparently in the descending colon and under the false rib. Severe abdominal pain, pulsation in the abdominal aorta, epigastric constriction, enlarged sore painful liver। मतलब जो जैसे राइट हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पोर्टल वीन्स पे, जो लिवर के चैनल है उनके भी ऊपर भी प्रेशर आता है। हिपैटोमेगैली मिलेगी आपको इसमें। वो सारा हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम से मिल रहा है आपको। उसके बाद है स्टूल इसका वाइट चॉक लाइक एशी पेस्टी स्टूल। मतलब यहाँ क्या है, फिर बाइल सिक्रिएट नहीं हो रहा अच्छे से, या बाइल की जो है मूवमेंट नहीं है, उसकी वजह से जो स्टूल का कलर है वो वाइट चॉक लाइक हो गया है। डायरिया ड्यूरिंग जॉन्डिस। urinary organs continue urging in drops, dark, hot, burning with sharp cutting or throbbing pain at the neck of bladder, as if straw was being thrust back and forth, worse at night। ये क्या है, प्रोस्टेट जो है enlarge है, प्रोस्टेटोमेगैली का ये सिम्टम है कि बार बार उसे अर्जिंग हो रही है और यूरिन जो है ड्रॉप में आ रहा है, और हॉट और बर्निंग है विद शार्प कटिंग पेन। उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्ट्रॉ ऊपर जा रही है और पीछे जा रही है। वर्स एट नाइट, यूरिन सप्रेस्ड, अमोनिकल एंड टर्बिड। मतलब लिवर्स की वजह से जो टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से यूरिन कैसा है, अमोनिया ज्यादा है उसमें, मतलब अमोनिया का लेवल उसमें बढ़ा हुआ है। यूरेथ्राइटिस फिमोसिस स्टेंगुरी, sensation of fullness after micturition, constriction and burning, as if urethra was too small, brick dust sediments। मतलब ये सारे ऑर्गन जो है वो बाद में इफेक्ट होंगे, पहले जो है उसका मेनली लिवर इफेक्ट होगा। देन मेल सिम्टम, nocturnal emission, digitalinum with great weakness of genital after coitus, hydrocele, scrotum enlarged like a bladder, gonorrhea, balanitis with edema of profuse, dropsical swelling of genital, sulfur, enlarged prostate। मतलब इमिशन उसको कैसे हो रहे हैं, रात में नॉकटर्नल इमिशन हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिकेटेड ही ओल्डरली पीपल में होगी। देन फीमेल, लेबर लाइक पेन इन द एब्डोमेन एंड बैक बिफोर मेंसेस, यूट्राइन हेमरेज। इसमें इस मेडिसिन में भी मेनोरेजिया की टेंडेंसी है। रेस्पिरेशन, डिजायर टू टेक ब्रेथ। मतलब पेशेंट को कांस्टेंट ये डिजायर रहेगी, ठीक है, कि वो डीप ब्रेथ करे, वो गास्प करेगा एयर के लिए। ब्रीदिंग इरेगुलर, डिफिकल्ट, डीप साइंग, कफ विद रा सोर फीलिंग इन द चेस्ट, एक्सपेक्टोरेशन स्वीटिस्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा कि उसका जो सलाइवा है वो कैसा है, वो भी स्वीटिस्ट है, तो एक्सपेक्टोरेशन भी कैसी होगी, स्वीटिस्ट होगी। और जैसे ड्राइड प्लम होता है ना, वैसे होता है इसका एक्सपेक्टोरेशन। के बाद है सिनाइल निमोनिया, मतलब ओल्डर पीपल में निमोनिया। ग्रेट वीकनेस इन दी चेस्ट, डिस्निया, कांस्टेंट डिजायर टू ब्रेथ डीपली, लंग्स फील कंप्रेस्ड, दैट इज अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पैसिव कंजेशन ऑफ लंग्स विद ब्लडी स्पूटम ड्यू टू फेलिंग मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट की वजह से, मायोकार्डियम की वजह से लंग्स के ऊपर कंजेशन हो रही है। कैनॉट बियर टू टॉक, वो इतना वीक है कि बात भी नहीं कर पाता। hemolysis with a weak heart, the least movement causes violent palpitation। अगर वो थोड़ा सा भी चलता है तो बहुत ज्यादा palpitation होने लगती है, उसको ऐसे ही लगता है if it would cease beating, भी काम करना बंद कर देगा हार्ट। अपोजिट है जेलसीमियम। frequent stitches in the heart, irregular heart especially due to mitral valve,
कि वॉल्स की इरेगुलरिटी है, इसीलिए हार्ट में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। वेरी स्लो पल्स, इंटरमिटेंट वीक साइनोसिस, इनइक्वालिटी ऑफ पल्स, इट वेरीज। जैसे हमने पढ़ा था कि वो जब सुपाइन पोजीशन में है तो पल्स में जो उसकी पल्स है वो इरेगुलर है। जब वो उठ के बैठता है तो वो थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगती है, पाल्पिटेशन उसके ठीक हो जाते हैं उठ के बैठने से। पल्स वीक एंड क्विकन बाय द लीस्ट मूवमेंट, पेरिकार्डाइटिस, कोपियस सीरस एक्सुडेशन। जो पेरिकार्डियम है उसमें क्या है, एक्सुडेशन हुई हुई है। dilated heart, tired, irregular with a slow, feeble pulse, hypertrophy with dilatation, cardiac failure following fever, कार्डिक ड्रॉपसी, की पहले रोमेटिक फीवर हुआ उसके बाद जो है हार्ट फेलियर की तरफ जाने लगा। एक्सट्रीमिटीज में क्या है, स्वेलिंग ऑफ द फीट, फिंगर गो टू स्लीप इजली, कोल्डनेस ऑफ द हैंड एंड फीट, रोमेटिक पेन इन द ज्वाइंट, शाइनिंग वाइट स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स। अब धीरे धीरे क्या है, ज्वाइंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ज्वाइंट्स में भी फ्यूजन आने लग जाएगी। मस्कुलर डिबिलिटी, नोक्टर्नल स्वेलिंग इन फिंगर, सेंसेशन एज इफ रेड हॉट वायर सडनली डार्टिंग थ्रू द लेग्स। ठीक है। अब इसमें सर्कुलेशन का डिफेक्ट है सारा का सारा, जो एक्सट्रीमिटीज में हमें दिखाई देगा। और ज्यादातर जो दूर है, डिस्टल है, जैसे फिंगर जो है, फिंगर के टिप्स हुए वहां पे, या लोअर लेग्स में, वहां पे इसको क्रैम्प आएंगे और वो जो फिंगर है वो इजिली स्लीप कर जाएंगी, नंब रहेंगी, ठंडी रहेंगी। स्लीप में क्या है, स्लीप स्टार्ट फ्रॉम स्लीप इन अलार्म दैट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट। उसको क्या लगेगा कि वो हाइट से गिर रहा है, बेड से गिर रहा है। और एक था कि ड्रीम फॉलिंग डाउन इनटू हिज ओन हाइट, कि अपनी हाइट से गिर रहा है। ड्रीम फॉलिंग इनटू वाटर, ये इसके ड्रीम ऐसे रहते हैं कि वो पानी में गिर रहा है, ऊंचाई से गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है, ये सारे। कॉन्टिन्यूस स्लीपीनेस, फीवर, सडन फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस, स्किन एरिथीमा, डीप रेड, वर्स ऑन द बैक लाइक मीजल्स। ये इरप्शन की बात कर रहा है कि छोटे छोटे लाल दाने हैं लाइक मीजल्स। ब्लू डिस्टेंडेड वीन ऑन लिड्स, ईयर, लिप्स एंड फोरहेड। जो वीन है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, ठीक है जी। और वीन ऑफ फोरहेड इसमें डायलेटेड मिलेगी ज्यादातर। ड्रॉप्सिकल, इचिंग एंड जॉन्डिस, worse when sitting erect, after meal, music, better when stomach is empty in open air। फिर हो गई। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, हो गई। हाँ हाँ, नहीं होगी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ अच्छा, ਓਵਰਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਂਗਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟੈਲਿਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ इसका ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਾਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਫੇਲਿयर, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿयर ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੂੰ ਹੈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, मतलब ਹੂੰ पल्स ਹੂੰ लो है, ठीक है जी, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट फेलियर है, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 올ਡ ਏਜ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਖਾਸ ਕਰ 올ਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼। ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਲਵੂਲਰ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚ सर मस्कुलेचर। ਮਸਲਸ। हाँ जी। ਓਕੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ।
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ सर irregular pupil diplopia, dim vision। ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਚ ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਟੀਨਾ हाँ जी। ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਟੀਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਾਰਡਿਕ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਪਲੱਸ ਲਿਵਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਨਾਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਟੀਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟੈਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਦੇਖੋ ਐਨੀਵਨ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖਦੇ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਾਂ लिखते विजन डिप्लोपिया टर्निंग आईज टू राइट ऑन हाँ ऐसे विजन डिप्लोपिया टर्निंग आईज ऑन राइट ऑन हाँ जी सर ठीक है ना ਇਹਦਾ ਕੀਨੋਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ नहीं सर ਕੱਲੀ ਡਿਜੀਟੈਲਿਸ ਹੈ ਸਰ ਕੱਲੀ ਡਿਜੀਟੈਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਵਰ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਸੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਡਿਜੀਟੈਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ